नशा आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है कांग्रेस की, वहां पर एक पूर्ण बहुमत, इतना बड़ा बहुमत, और उसके बाद जो हुआ, तो उसी समय अभी मैं मुनीर नियाजी की एक नज्म पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं उस नज्म के माध्यम से कांग्रेस की कुछ बात करूं। उनकी नज्म है, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं, हमेशा देर कर देता हूं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। नज्म तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने ये आपको दो स्टेंजा सुनाए छोटे। मुनीर नियाजी साहब, देखिए, अभी मैं कमलनाथ का एक वीडियो आया, वो मंच पर रो रहे हैं। कल की बात है, परसों की बात है। बड़ा त्यागी बलिदानी बनकर रो रहे हैं। अरे भाई, आप एक साधारण से व्यक्ति थे, आपने संजय गांधी के मित्र थे। संजय गांधी के मित्र होने की बहुत मलाई आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। आप केंद्रीय मंत्री रहे, वो रहे, आप मुख्यमंत्री रहे, और आपका जो है बेटा सांसद बन गया। और कितनी फीस चाहिए आपको? आप संजय गांधी के साथ थे, आपने कांग्रेस के लिए काम। आपके समय के कितने लोग हैं कांग्रेस में जिनको आज तक कुछ नहीं मिला? गिनाना बैठूं मैं मध्य प्रदेश के ही। तो ये जबरदस्ती ये अपने विषय में फैला दिया कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा था। कोई तीसरा बेटा नहीं। तीसरा बेटा गद्दार नहीं था। जो गद्दार होगा इंदिरा गांधी का। आप जाके मिलते हैं अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से, और आप बता रहे हैं कि आप इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे। अभी क्या परिस्थिति है? वही मुनीर नियाजी की नज्म की बात, हमेशा देर कर देता हूँ। हमेशा इन्होंने चुनाव में, जितनी मैं था मध्य प्रदेश गया था, मैंने देखा वहां पर इन्होंने वहां जेपी अग्रवाल को भगाया, उसके पहले वो मुकुल वासनिक को भगाया, उधर से जो है डीके शिव कुमार ने, एक जो नियंता थे, एक सेफोलॉजिस्ट थे, सुनील कोलू, उनको भेजा। आप सबको भगाते रहे। आपको लगता है आप ही ब्रह्मांड के मालिक हैं। आप जो है मध्य प्रदेश कमलनाथ कांग्रेस चला रहे। आप क्या कर रहे थे? आप नाविका कुमार, अरे जब सारे कांग्रेस के ने ऑर्डर किया है कि हम ये मीडिया का बहिष्कार करेंगे, तो आप नाविका कुमार को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं। पहली जो रैली थी, प्रस्तावित रैली थी इंडिया एयरलाइंस में, जो गड़बड़ हुआ था शुरुआत में, वो कमलनाथ की वजह से हुआ था, क्योंकि भोपाल में प्रस्तावित रैली उन्होंने मना कर दी। पता नहीं क्या समझते अपने आप को, ब्रह्मांड का मालिक समझते हैं, कांग्रेस की मिल्कियत। अब रो रहे हो ना, क्यों? क्योंकि अमित शाह ने भगा दिया। क्यों? नरेंद्र मोदी ने भगा दिया। आप भगी चुके हैं। आप, गलती कांग्रेस की भी है कि अब तक आपको निकाल क्यों नहीं रहे। साहस का है, जोखिम करना लेना चाहिए। जीतू पटवारी जैसा युवा मिला है, उसमें कमान पूरी सौंप दो, और तुरंत कमलनाथ को। अब क्या करेंगे कमलनाथ को वहां से, कमलनाथ ने बहुत सारी शर्तें लगाई कि हम कई एमएलए लेके आएंगे, अब मैं ये करेंगे। अब सोचिए हाईकमान वेट क्या कर रहा है कांग्रेस में, कि क्या कई एमएलए टूट के ले जाए कमलनाथ। जब तक वो कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान न कर दें, तब तक कांग्रेस उसे नहीं निकालेगी कमलनाथ को। वही हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर किया, किसी का भी मामला डिले।
और इस जिले से कितना नुकसान होता है। कांग्रेस के वो हजारों लाखों कार्यकर्ता जो गांव में, कस्बों में और गांव खेड़े में हैं, वो नहीं देखते हैं कि हमने जिंदगी भर 55 साल 60 साल कांग्रेस में दिए, 40 साल 30 साल, और वो आप जो है कांग्रेस का से आज जो गद्दारी कर रहा है उसको आप निकाल ही नहीं रहे। इतना बड़ी गद्दारी करने के बाद वो जब चला गया नरेंद्र मोदी, कमलनाथ चले गए, चलो चले गए, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे। अब जब वहां गए, भाजपा से बात चल रही है, उनके बेटे ने क्या किया, नकुल नाथ ने, उसने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अपने सोशल मीडिया से हटा दिया, उसने कांग्रेस को ही हटा दिया। अभी आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे बैठिए, एक मीटिंग करिए, निकाल बाहर करिए। नहीं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता। अब जब तक वो कई एमएलए तोड़कर, उनको असाइनमेंट मिला है भाजपा से कि आपके बेटे को टिकट मिल जाएगा और आप जो है तब तक एमएलए तोड़ते रहो और फिर चुनाव के बाद आ जाना, आपको कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। जब आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बना सकते हैं तो आपको भी गवर्नर बना देंगे। यही सब लेके आए और आप तोड़ने का मौका दे रहे हो। कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए कमलनाथ को कांग्रेस में ने अपने पास रोक कर क्या किया? साहस करिए ना। राहुल गांधी तो यात्रा में व्यस्त है, प्रियंका गांधी इन सारी चीजों में वो, जब आप खड़गे साहब हैं तो इन चीजों में उनके परिवार का एक शालीनता भरा एक है कि वो बुजुर्गों के आगे नहीं बोलती। लेकिन बोलो ना आप ठीक है, प्रियंका नहीं बोल रही, राहुल नहीं बोल रहे, तो आप हटाइए ना खड़गे साहब। क्या कर क्या रहे हैं भाई? और कितना, आपकी कितनी बात मान ली उन्होंने। अब इतनी चीजें हो गई सारी, और जब जब और 4-6 एमएलए तोड़ ताड़ के ले जाएं, 8-10 एमएलए ले जाएं और नुकसान कर दें, जीत रही कुछ सीटें, लोकसभा में जीत रही सीटें, 4 करोड़ 80 लाख वोट मिला है भाजपा को और 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला है कांग्रेस को। कुछ सीटें जीतेंगे, करीब 6 सीटें जीत सकते हैं, ऐसी संभावना है 6 से अधिक भी। मगर अभी कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे, अरे भाड़ में गया तीसरा बेटा। ऐसे 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 झूठे दत्तक पुत्रों की कांग्रेस में जरूरत नहीं। मैं एज ए जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने कई बार मैंने लिखा भी, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात का कि मैंने एक वीडियो जब कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी कमलनाथ, तो मैंने एक वीडियो बड़ी गुस्से में डाला। मुझे तमाम देश से फोन आए कि आप तो धमकी दे रहे हैं कमलनाथ को। हम कहा बिल्कुल दे रहा हूँ, मलाई खाता रहा जिंदगी भर कांग्रेस की, अब वहां से चल गया, अभी बड़ा बैठा मना रहा है क्या? अरे जाओ, हो गया ना, 60 साल में तो नौकरी से भी रिटायर हो जाता है। पेंशन मिल लेनी तेरे को, तेरे लड़के को टिकट मिला ना कांग्रेस से, और क्या चाहिए? कांग्रेस की बपौती है तुम्हारी। और यहाँ पर खड़गे ऐसे लोग, उन अध्यक्ष के लोगों को आगे आना चाहिए, उन्हें हटाना चाहिए। हम लोग खाली कह सकते हैं। प्रमोद कृष्णन के साथ क्या हुआ? प्रमोद कृष्णन पिछले 7-8 महीनों से भाजपा की धुन पर नागिन डांस कर रहा है, और सबको दिख रहा था, मोदी की तारीफ कर रहे हैं, राम मंदिर की तारीफ करो, चलो हम सब करते, राम मंदिर है। मोदी की तारीफ कर रहे हो, मोदी को पता नहीं क्या बता रहे हो, और कांग्रेस की गलतियां गिना रहे। हम जैसे कई लोग इशारा कर रहे थे कि इसे हटाओ, मगर आज क्या हुआ? मैं कह रहा था, बहुत मैंने कहा, मुझे कई फोन आए कि आप मैंने कहा मैं कौन सा कांग्रेस का पदाधिकारी हूं या क्या हूं, या मैं टिकट होल्डर हूं? मैं एज ए जर्नलिस्ट बोल रहा हूं। तो ऐसे में क्या है, आज कांग्रेस छोड़कर चला गया, कितना नुकसान किया, पाला, उसको दूध दिया नागिन की तरह, नाग की तरह, आज फन फना रहा है। उसको उस समय क्यों नहीं निकाला? उस समय निकालना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये राहुल और प्रियंका की
जो भोलापन है, उनके अंदर बड़ी रिस्पेक्ट है अपने सीनियर लोगों के लिए, मगर ये सीनियर लोग किसी लायक नहीं है। मैंने देखा है, बहुत करीब से भी चीजों को देखा है, तो वही है कि हमेशा प्रमोद कृष्णन को निकालने में देर हुई, उसी तरीके से अब कमलनाथ को निकालने में देर हो रही है, वही हमेशा देर कर देता हूं। मिलिंद देवड़ा, अरे भाई प्रमोद कृष्णन तो अभी आया है, ये मिलिंद देवड़ा को तो मैं 2-2.5 साल से बोल रहा हूं, मैं तो उसका वोटर भी रहा हूं, वोटर भी हूं साउथ बम्बई का, उसके पिता का भी वोटर। और उसको छोड़ना, वो है ही नहीं, वो राजनीतिज्ञ ही नहीं, वो पॉलिटिशियन ही नहीं है, उसको सेवा से कुछ लेना देना नहीं, उसका तो उसने तो अपना राशन कार्ड भी नहीं देखा होगा। मैं शुरू से बोल रहा था कि उनके पिता मुरली देवड़ा के अंदर थोड़ा सामाजिक चेतना थी, वो समाज के झोपड़ी में भी जाते, मैं देखा हूँ कोलाबा की झोपड़ी में जाते थे, गणेश नगर में या दूसरी जगह में, और वहां उनके लोगों से संबंध थे, लोगों की सुनते भी थे और काम भी करते। तो वो जरूरी नहीं कि ये बातें इनमें आई, नहीं आई, इनको झोपड़ी वोपड़ी से क्या मतलब है, कहो घर में जाके झोपड़ी के पास से निकल जाए तो घर में बॉयल वाटर और डेटॉल वाटर से नहाते हो। तो ये शुरू से मिलिंद मुरली देवड़ा मुकेश अंबानी खानदान के बड़े करीबी थे, साउथ बम्बई में उनका भी घर है, साउथ बम्बई में उनका भी घर है। तो अब उनके, हालांकि मेरा भी घर है, लेकिन उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो वो लोग एक राजनीतिक और एक कारपोरेट। अब मुकेश अंबानी, इनके मुरली देवड़ा की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी के पास जाके हाथ पैर जोड़ो कि भाई हमें, मुकेश अंबानी तो डायरेक्ट उनसे नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, हॉटलाइन पर बात करते हैं, भाई अडानी अंबानी दो ही तो उनके हैं, तो दोनों हॉटलाइन पे बात करते हैं। अब वो पहले बार भी, पिछले जब उनको राज्यसभा जाना था, उन्होंने टिकट मांगी, वो टिकट उन्हें नहीं मिला, तो टिकट तो किसी और को मिला। तो अब उनको लगा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लोकसभा का टिकट भी वो उद्धव ठाकरे की उसमें चला गया, शिवसेना में, तो अब भाजपा की तरफ पहले से ही पैंग बढ़ा रहे थे, फिर पैंग बढ़ाने लगे। अब वो, अब देखिए क्या नुकसान करते इनको, आप समय हमेशा देर कर देता हूं मैं, क्यों अब आपने अगर मिलिंद देवड़ा को उस समय निकाल दिया होता, तो कम से कम एक जो 14 जनवरी को उनकी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई थी, पूरी मोदी मीडिया को मिल गया, एक तरफ तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनके खास मित्र मिलिंद देवड़ा जो है वो कांग्रेस छोड़कर चले, पैरेलल खबरें चला रहे, तो क्या हुआ, नुकसान हुआ ना, जनता के बीच में इस बात का एक परसेप्शन बनाने का एक मौका मिलता है ना। फिर वही न्याय यात्रा की शुरुआत में उसने आके छोड़कर जो है नुकसान किया, वही हमेशा देर कर देता हूँ, पहले हटा देते, अभी भी कमलनाथ को हटाना चाहिए, नहीं हटा रहे। अब अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, महीनों से इनके जाने की हवा थी, मगर इनके खिलाफ कुछ नहीं, वो तो पूरा लीड कर रहे थे, पूरा सारी चीजें नियंत्रण थे कांग्रेस के अशोक चौहान, और अंत में जो है राज्यसभा मिली और छोड़कर चल दिए, उनको पहले से हटाना था, मिलिंद देवड़ा को पहले से हटाना था, बाबा सिद्दीकी के विषय में भी खबरें, ये तीनों कांग्रेस छोड़कर गए। अब देखो कायदे से, मैं अभी अगले उसमें बात करने वाला हूं कि महाराष्ट्र के प्रभारी से क्या बात हुई आपकी, भाई आपको बात करना चाहिए ना अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब, प्रभारी को सजा क्यों नहीं मिलती, प्रभारी सब आराम से घूमते रहते हैं, उनके स्टेट में कुछ होता रहे, राहुल प्रियंका हर स्टेट में जाके थोड़ा ना देखेंगे, ये जिम्मेदारी वहां की प्रभारी की है कि वो अध्यक्ष को भी रिपोर्ट करें और राहुल और प्रियंका को भी रिपोर्ट करें, मगर गुलाम नबी आजाद के साथ भी यही हुआ। मैं उनके लिए बहुत पहले से लिखता था, अब उनको पद्म भूषण मिला इसलिए उसका नहीं बोल सकता,
कि ये आदमी जो है, देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं किसी के अधिकार को चुनौती नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 4-5 लोग आते हैं सांसद, कहाँ से, जम्मू कश्मीर, वहाँ का ये गुलाम नबी आजाद, और मैं कम से कम 5-7 साल से, 10 साल से इस बात को कह रहा था कि 5-7 सांसद के लालच में, 5-7 सांसद के का झोला दिखाकर, जामा दिखाकर ये आदमी पूरी कांग्रेस पर कब्जा किया। आप जहां देखो प्रभारी बनकर, मुझे याद है, मैं एक बात कहूंगा, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मुझे वो दुख है, उस बात का बड़ा दुख भी है कि गुलाम नबी आजाद कितना कनिंग आदमी था, कांग्रेस के लिए कितना खतरनाक आदमी था। यहाँ पर कांग्रेस जीती थी महाराष्ट्र में, और उस समय चीफ मिनिस्टर थे कौन? सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंधे को ही चीफ मिनिस्टर फिर बनना था जीतने को, लेकिन वहां से एक ऑब्जर्वर आता है, वो दिल्ली से ऑब्जर्वर आया गुलाम नबी आजाद, और उन्होंने, गुलाम नबी आजाद ने, क्या है, सुशील कुमार सिंधे और गुलाम नबी आजाद ने, सुशील कुमार सिंधे और विलासराव देशमुख में मौलिक फर्क। वो सुशील कुमार सिंधे कारपोरेट के पास कभी नहीं गए, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, उनके मुख्यमंत्री काल में भी मैंने उनको बहुत निकट से देखा, और बड़े उसमें देखा, और विलासराव जी को भी, लेकिन विलासराव जी के पास सारे बिल्डर, ये कारपोरेट, ये सब उनके पास। तो अब जो आदमी को, मुझे याद है, कई बातें छोड़ी अभी वो नहीं बताना चाहिए, तो गुलाम नबी आजाद को सुशील कुमार सिंधे को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करना था, ऑब्जर्वर के रूप में, लेकिन उन्होंने विलासराव देशमुख को घोषित किया। तो बड़ी दुख की बात, ये जो कनिंग आइडिया, जो कारपोरेट नहीं है ना सुशील कुमार सिंधे के पास, वो झोलियां नहीं है, तो ये गुलाम नबी आजाद ने जिस ढंग से कांग्रेस को काफी डैमेज की, मुझे पता है किस ढंग से डैमेज किया, तो 4-5 लोकसभा सीट के चक्कर में इसको जो है सब लोग खेलते रहे, हर पद पे रहा, सांसद रहा, ये रहा, राज्यसभा रहा, लोकसभा नहीं तो राज्यसभा में भी मंत्री पद का दर्जा, मोदी जी से पद्म भूषण ले रहा है, वही है, निकालना नहीं, हमेशा देर कर देता हूँ, जब वो उसने डैमेज कर दिया तो उसको एक बार टिकट नहीं मिली, तो उसने ये नाटक कर दिया। वही अमरिंदर सिंह के साथ में, अमरिंदर सिंह ने भी बड़ा नुकसान किया कांग्रेस, एक छोटा सा, एक दलित कार्यकर्ता को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, चन्नी को तो बड़ा बुरा लगा, ये राजा लोग हैं भाई, ये राजा दिग्विजय सिंह, राजा, ये दूसरे तमाम लोग, मैं बताता चलता हूँ, अमरिंदर सिंह राजा एक कब्जा करके रखे थे पूरे पंजाब में। तो अब अब ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब हम हिमाचल प्रदेश में, अब हिमाचल प्रदेश में देखिए कितना दुख की बात है कि कार्यकर्ताओं ने, मतलब कितना, 40 सीट है, 25 बनाम 40, ये सरकार हरी भरी सरकार, इसको चलते रहने चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पूरे बहुमत साथ सरकार, अब अगर एक परिवार या 1-2 लोग वहां गद्दारी की योजना बना रहे थे तो उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? पत्रकारों की है कि क्रिमिनल्स की है कि वहां के कारपोरेट की है कि दादा लोगों की है? किसकी है? अगर कांग्रेस में कोई साजिश कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी, उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म अभी तक डेवलप नहीं हुआ है? ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो अपने प्रभारियों के अतिरिक्त भी किसी एक व्यक्ति से खबर ले सके। प्रभारी से पूछो कि कैसे ये गड़बड़ हो। हालांकि वहां के प्रभारी जो हैं वो राजीव शुक्ला हैं, राजीव शुक्ला से कम गलतियां होती हैं और अभी भी ये कोई गलती नहीं है, लेकिन हमेशा प्रभारी, हमेशा हाई कमान से। एक चीज मैं आपको बोलूँ, मैं हिमाचल की छोड़ दूं, मैंने बचपन से देखा है, कांग्रेस को देखा, भाजपा को भी देखा, बचपन से कांग्रेस को देखा,
मोहन प्रकाश यहाँ पर आता था, मोहन प्रकाश यहाँ का प्रभारी महाराष्ट्र में। अब वो एक एक मिनट में ऐसे फोन कर, हाँ 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 राहुल जी, हाँ राहुल जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है, और उधर फोन लगा रहे या नहीं लगा रहे। यानी जो प्रभारी होता है वो हाई कमान से ज्यादा गर्मी दिखाता है कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर। इस पर मैं एक अलग से चीजें बनाने वाला हूँ कि जो प्रभारी नाम का जंतु है ना, ये तो जाहिर सी बात है कि अब आप करिए ना, पूछिए आप जो भी महाराष्ट्र का प्रभारी था उससे पूछिए कि आपको प्रभारी क्या वहां पर भाजी पाव खाने के लिए रखा गया है, कि चिकन मटन खाने के लिए रखा गया, कि बंबई के ग्लैमर को भोगने के लिए रखा गया। आप अगर प्रभारी हैं तो आप जवाब दीजिए कि अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी क्यों गए। कौन जवाब मांगेगा? ये जवाब देना पड़ेगा प्रभारी को, नहीं तो प्रभारी को सजा दे। एक बड़ी समस्या और भी हो रही है कांग्रेस में, एक तो कम सीटें 52-54 लोग बचे हैं, उसमें क्या है ना, सारी सब लोगों की कोशिश रहती है कि हम राज्यसभा पहुंच जाएं और मजे में रहें। 6 साल तो मेरे कट जाएंगे, हमें चाहे हटाएं चाहे ना हटाएं, हम 6 साल के नेता हो गए राष्ट्रीय स्तर। तो ये जो कांग्रेस की अग्रणी पंक्ति में, ये बहुत ध्यान देने वाली बात कर, कांग्रेस की अग्रणी पंक्ति में जो हैं उन लोगों को चुनाव लड़के जाना चाहिए, राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। राज्यसभा में चाहे कोई और कहीं किसान का बच्चा लेके आओ, कहीं जो है मजदूर का बच्चा लेके आओ, कहीं कोई टीचर लेके आओ, कहीं कोच लेके आओ जो कांग्रेस माइंडेड हो। लेकिन ये जो अजय माकन हो गए, सुरजेवाला, अब सुरजेवाला इतना बोलते थे, टीवी में दिखाई पड़ते थे, राज्यसभा गए जय श्री राम, खत्म उनका खेल। 6 साल तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये जो दिखता है ना, यही होता है। एक बार राज्यसभा चले गए, आराम हो गया, बस ठीक है, मजे आ गए, छोड़ो कौन कांग्रेस का काम करे, पैसे कमाने में लग गए, पैसे नहीं कमाए, धन यश कमाने में लग गए, और कांग्रेस कोई वाच नहीं करती है। और वाच हो, दूसरे सूचना भी देते हैं तो वही हमेशा देर कर देता हूँ। मेरी छोटी सी, क्योंकि मैंने ये मुनीर नियाजी की नज्म सुनी, और ऊपर से अमरनाथ उनका कमलनाथ का एक वो मिला मुझे वीडियो, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कांग्रेस पे एक 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 ऐसी बपौती बना के रखी है इन लोगों ने, और जो अग्रणी पंथ के और प्रभारियों ने, कभी अध्यक्ष एकदम है, कहीं प्रभारी, कहीं यही सब है। वो आम बेचारा कार्यकर्ता जो 35-40 साल का है, जो वार्ड लेवल से शुरू करके शहर में महामंत्री बनता है जाके, वो कभी टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वही देख रहा है कि अरे यहाँ कमलनाथ है इतने साल मध्य प्रदेश में, हम क्या करेंगे। प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश में काबिज हैं, हम क्या करेंगे यहाँ। उसी तरीके से हम अमरिंदर सिंह पंजाब में काबिज हैं, हम क्या करेंगे यहाँ। अशोक गहलोत पत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, अभी भी वो है। उनको उनको उनसे कांग्रेस से मत हटाओ, इन कम से कम अधिकार तो किसी दूसरे को दो। अभी लोकसभा की टिकट भी मालूम पड़ा अशोक गहलोत बांटेंगे, क्यों बांटेंगे भाई। खड़गे बांटेंगे, राहुल प्रियंका बांटेंगे, तुम कौन। अभी धारीवाल को बोला था शायद, शांति धारीवाल की, उसको विधानसभा का टिकट मत दो, आला कमान ने बोला था, मगर आपने दे दिया। तो ये जो टिकट बांटने में भी धंधा होता है, मैं आपको और भी बात बता रहा हूं, टिकटें तो बिकती हैं। इस पर भी मैं अगली बार अपने एडिटर से बात करते हैं तो हम लोग इस पर एक डालते हैं कि टिकटें कैसे बिकती हैं। हर पार्टी में बिकती। इस समय तो सबसे महंगी टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो यही है कि कांग्रेस में अब चूंकि कांग्रेस कुछ कमजोर हुई थी, तो वही है ना कि गरीब की जो बीवी होती है वो पूरे गांव भर की भौजाई हो जाती, तो उसको सब लोग, राहुल का इनोसेंट है, वो अपने पिता के और माता के समकालीन लोगों का सम्मान करते हैं।
वरना जो 2 मिनट निकाल के कमलनाथ को कोई बाहरी होता निकाल के बाहर कर देता, चलो भगो यहाँ से, जब भाजपा में मिल के आओ वहीं जाओ ना, यहाँ क्या करने आए हो और कमजोर करने आए हो क्या? उसी तरीके से वो जो 6 लोगों के साथ जो हुआ हिमाचल प्रदेश में वो बहुत अच्छा हुआ, उनको निकाल के बाहर किया, बल्कि कुछ ऐसा प्रोविजन करना चाहिए, अगर सरकार बनती है तो उनको सजा भी देने, उनको जेल भी भेजना चाहिए। वहां की जो अगर सरकार सुक्खू की रहती है तो हिमाचल प्रदेश की क्राइम ब्रांच को इन 6 लोगों के खिलाफ काम करना चाहिए और इनके लूपहोल निकालो। ये बड़े ईमानदार हैं, इनको कहां से पैसा मिला है जो 6 लोग छोड़ के गए थे। ये राजस्थान में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था एक ईडी वाले को, मीना को, उसी तरीके से वहां ही पकड़ा था, पश्चिम बंगाल में भी। तो आप पकड़ो इन 6 लोगों को, पकड़ के अरेस्ट करो, इनकी राजनीति समझ में आ जाएगी। वोट लेते हो किसी और से और बिक जाते हो। तुम पहले कबूलो कि तुमको किसने खरीदा और कितने में खरीदा। जनता को भी इसके वो करना चाहिए। फिलहाल हमारा ये था कि मैं मुनीर नियाजी की एक नज्म को लेकर और कमलनाथ की बात को लेकर कि कहाँ कांग्रेस में डिसीजन में हमेशा देरियां होती हैं। हालांकि राहुल और प्रियंका एक निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत आगे लेकर गए हैं और आगे लेकर जाएंगे, लेकिन अभी वो जो है जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं बदलते मौसमों की सैर में। दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। ये कांग्रेस की ये देरी से कांग्रेस को बचना है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।